मैं प्रमोद पटेल। मैं आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आपको आज मैं एक नई अंदाज में नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। भाई लोग, आपको जरूर मजा आएगा। ठीक है, ये देखो लिखा है भैया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये सोचो भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो है ये क्या है, विद्युत, जो लाइनिया मोटरिया चलती है, समझ में आ रहा है। लेकिन बात ये होता है चार्ज, ये ससुरा हमको नहीं समझ में आता है कि आवेश क्या है। समस्या हो रही ना छात्र लोग, जो टेंशन नहीं लेने को, सब समझोगे। ये वीडियो आज जो स्किप मत करिएगा, पूरा चलने देना, बहुत मजा आएगा। अपने आप इलेक्ट्रिक चार्ज आपको दिमाग में एकदम खपड़ियम धस जाएगा। समझ में आया भैया? देखो जी, ये लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश होता है भैया, हिंदी का है विद्युत आवेश। समझो, ये लिखा कौनो पदार्थ है, कोई भी भैया, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, वह गुण, किसी पदार्थवा का वह गुण जिसमें या जिसके कुछ भी लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा है इसके चक्कर मत पड़ियो, समझियो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, कौनो भी पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण भैया, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उसमें का हो, उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जैसे यही पदार्थ है, हम ऐसे बलवम लिए है, उसके बाद ऐसे कहीं लगा दें तो उसमें देखेंगे हम, आप भी देख लीजिएगा एकदम 100% प्रूफ के साथ। जब ऐसे बालों में कर लीजिएगा कंघी उंघी, तो ऐसे लगाना, कहीं चिपकाना, देखो उसमें कुछ कण अंदरवा की ओर जाएंगे, कुछ भागेंगे। ठीक है, यानी उसमें कुछ आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। समझ में आ रहा ना भैया? वही चीज यहाँ लिखा है और कुछ नहीं है। जो हमारे जिंदगी में सब कुछ होता है ना, वही तो है विज्ञान। बस यहाँ किताबी में लिख दिया है, हमें लगता है भैया कठिन है, कठिन है। ये हमारे खोपड़िया का विचार है, ये तो पढ़ने वाली चीज है ना भैया। जो हम जो काम करते हैं सब फिजिक्स है, सब उसी में आता है। बस ससुरा का हमें पता नहीं होता, जब किताब में लिख लिया होता है तो हमें समझ में आता, अच्छा ये चीज है। ठीक है, तो भैया वही जो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला वही तो है विद्युत आवेश। और इसका भैया किससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। क्यू क्या है, आवेश है। और जो एन, यहाँ भैया एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आज जो समझ में आ रहा कि नहीं भैया? समझ में आया? और इसका मात्रकवा क्या होता है, कूलम। एकदम खोपड़ियम धसा लो, क्या होता है, कूलम होता है। और इसका सूत्रवा निकलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर क्यू बराबर आई। क्यू बराबर क्या होता है, यानी एन ई, जो चार्ज आवेश है। ठीक है, एन का है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एन का है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो भैया, थोड़ा सा यहाँ त्रुटि हो गई। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जो घट रहा है, जो बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो घट, ई क्या है, ए है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। देखो मतलब ये है, अगर चार्ज आवेश है उसमें कितने घट रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, एकदम खोपड़ियम धसा। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जैसे हम क्या हुआ, कोई पदार्थ सवा ले लीजिए और क्या ऐसे ऐसे घस के लगा दिए, तो ये क्या करे, खींचेगा, कम होगा ज्यादा होगा। यही है एन क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन क्या है, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। हाँ, तो वही कितना खींच रहा है, कितना भाग रहा है, वही है एन आपका।
समझ में आया? अरे भैया कितने प्रकार के होते हैं? 2। और जो क्या है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज देखो लिखा है धनावेश, तो लिखा है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है भैया, देखो थोड़ा दिमाग में एकदम धसा लेना। लिखा है धनावेश लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी जो है इलेक्ट्रॉन क्या पहले से ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज लगा हो रहता है। ठीक है, यहाँ देखो यानी ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा भैया? जब इलेक्ट्रॉनों में कमी होगा तो क्या होगा ससुरा? तो उसमें क्या होगा धनावेशित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कम हो रहे हैं, यानी माइनस कम हो रहे हैं। समझ रहे हो बचुआ? वो समझो धनावेश कर रहे हैं। और जो है ऋणावेशित, ये देखो ऋणावेशित किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये देखो इलेक्ट्रॉन में पहले से बोला हाँ का है, ये ऋणावेशित है। जब ऋणावेशित हो उसका अधिकता होगा तो क्या होगा ऋणावेशित, और ऋण हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये है आपको भैया जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं अब क्या होता है। जो देखो क्या है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। अभी जो पढ़ाए थे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज था, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट। धारा कहाँ बहेगा? जो धातु होगा, जो चालक होगा, चालक मतलब जिसमें धारा बह सके, अचालक जिसमें हल्का हल्का कभी कभी बहे, कोई चालक जिसमें धारा क्या है बहबे न करे। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। समझ में आ रहा है? कौन चालक है, एक है कोई चालक मान लिया ये तरवा है। ठीक है, और इसमें क्या है विद्युत आवेश, अभी हम बताए थे Q बराबर यानी उसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे चलता रहता है इधर उधर। ठीक है, वही क्या किसी चालक में विद्युत जो आवेश प्रवाह मतलब चलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। ये जो कौन है लिखा है ना जो टी समय में, यानी कुछ समैया में क्या है चार्ज आवेश क्या है प्रवाहित हो रहा है। भाई आज जो हम करंट दिए समझो जी, पहले रटने की कोशिश मत करो, हम जो रटाते नहीं हैं समझाते हैं। समझो अगर कौन टी समय है उसमें आप जो है कि आवेश क्या है प्रवाहित किए तो क्या होगा भैया? तो यही होगा ना चालक में प्रवाहित धारा बराबर I बराबर Q बाई टी होगा। हाँ, इसमें Q क्या है आवेश है, T का है समय है, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। ये दिमाग खोपड़ियों धसा लो का I बराबर Q बाई टी होता है। इसका मात्रकवा का है आवेश को वहां कूलाम था तो समैया का सेकंड हो गया, कूलाम पर सेकंड कितना सिंपल है। और देखो विद्युत विभाव, ये ससुरा हमें बहुत परेशान करता है हमारे छात्रों को। ठीक है, विद्युत विभव विभवांतर आज इनका ऐसा हम खात्मा करेंगे कि कोनो टेंशन नहीं होगा दोबारा ऐसा क्वेश्चन में। यह लिखा है विद्युत विभव, विभव दिमाग में आ जाता है क्या है विभव। अब हम बताएंगे भैया क्या होता है एकांक आवेश। एकांक वाली जहां बात आई है वहां समझो क्या है कुछ टाइम यानी कुछ समय में कुछ कार्य हो रहा है, वही एकांक ऐसे लिख दिया जाता है। एकांक आवेश में यानी कुछ समय में क्या होगा अनंत से, मतलब अनंत मतलब पता नहीं कहां से आ रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में यानी जो है अब यहां दिख रहा है भैया एकांक आवेश अनंत से भैया कहीं से अनंत से आ रहे हैं। ठीक है, ये अनंत से कहीं आ रहा है, क्या है करंट नहीं दिख रहा है। यहाँ भैया थोड़ा सा समझ लो, यहां से ये लिखा है एकांक आवेश को अनंत से यानी अनंत से आ रहा है भैया, क्या लिख देंगे यहाँ अनंत से कोई आ रहा है।
हाँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, एक कहा है यहाँ विद्युत क्षेत्र है कुछ, ये समझो ऐसे कुछ यहाँ के यहाँ विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अनंत से भैया कोई आवेश है, आवेश यानी क्यों है, यहाँ तक का है हम ला रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र में। हाँ, जो भैया लाने में किया गया कार्य हो गया, यानी धक्का मार हमको ले जा रहे हो भैया, चलो चलो, तो क्या हो रहा है, यानी डब्लू कार्य करना पड़ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, समझो, थोड़ा समझ लो, दिक्कत वा समाधान। ये जो हाइपोथैलेमस हुआ, अपना दिमाग यहाँ कंट्रोल कर लो भैया। ये जो अनंत से आया, यानी जब आ रहा है तो कुछ काम करना पड़ा कि ऐसे चला आएगा, काम किया है, ठीक है। और जब लाने में वही किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव, समझो। हाँ, ये अब लिखा है देखो, यदि क्यू कूलम आवेश को लिखा है, क्यू कूलम वही चीज है जो हम यहाँ से कहा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत क्षेत्र है, तो हम जो अनंत से, कहीं अनंत मतलब बहुत दूर से, पता ही नहीं है, और जो ला रहे हैं मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कार्य डब्लू, कार्य मतलब यही होता है, काल का मात्रक जूल होता है, तो यानी हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं ना, यहाँ ले आ रहे हैं, तो वही लाने में जो होता है वही क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। जो विद्युत विभव कहलाया, तो V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव, यानी V से क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित, ठीक है। V बराबर W बाई Q, मतलब आवेश है, उसके क्या है विपरीत, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। V बराबर W बाई Q। भैया एक बार आप जो है, जो लिखैया है, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए भैया, हाँ मान लीजिए। विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर, समझो विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे। अभी हम विभव पढ़ें, अब विभव में जो है अब अंतर पढ़ेंगे, विभवांतर, समझो। अब लिखा है किसी धारावाही, यानी धारावाही मतलब जिसमें धारा बह सके, ऐसा क्या हो, चालक हो, जिसमें भैया क्या है, करंट ऐसे बहे, ठीक है। तो यानी परिपथ है ना कोई, मतलब किसमें धारा बहेगी, यानी कोई उसका रास्ता होगा, धारा बहने की कोई रास्ता होगा, तो क्या करेगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य है, दो बिंदुओं का बीच, यानी एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट, देखो जी, एक पॉइंट ए होगा, इसमें अब जो कार्य करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो यहां देखो ऐसे कर सकते हैं, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट ए, तो उसे ले जाने में जितना कार्य किया गया है उसे क्या कहेंगे भैया, विद्युत विभवांतर, समझो। ये कोई हम ले लिए, ये समझो जी, ये कोई सेल हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, ठीक है। इसमें क्या है, ये धारावाही चालक, इसमें तरवा ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ कोई बल्ब टांग दीजिए, यहां से यहां तक, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है, यानी इस तरवा में जितना, वही होता विद्युत विभवांतर। यहाँ लिखा होगा 3.5, मोबाइल वाला बैटरी लीजिए, इसमें देखो लिखा है इतना वोल्ट, वही जो धक्का देता है और जितना भी वो काम करना पड़ता है, वही क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है, समझो। ये लिखे हैं क्यू कूलम आवेश, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब भी ले जाने में कार्य, यानी कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, वो जो धक्का मारेगा वोल्टेज, वोल्टेज जब धक्का मारेगा वो कुछ काम करेगा, यानी क्या काम करेगा, डब्लू कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दोनों दो बिंदु है, उसके बीच जो है वही विभवांतर होता है। कितना सरल सटीक है। और इसका देखो डेल्टा वी, वहां वी विद्युत विभव का किससे रिप्रेजेंट किए थे, वी से, और इसमें क्या कर दिए डेल्टा वी, ताकि डिफरेंस रहे, नहीं तो हम कंफ्यूज आ जाओगे। और इसका मापन क्या है, वोल्ट मीटर, समझो।
क्या है, वोल्ट मीटर, इसे मापा जाता भैया, मापना होगा। और इसका मात्रक का होता है जूल प्रति कूलम, या आप वो वोल्ट भी कह सकते हैं। और समझो भैया, थोड़ा सा ये हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी हो प्रॉब्लम है। अब भैया मेहनत से बनाते हैं, अभी तो आप थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए, हम आपको इतना प्यार देंगे कि समझो तुम भैया, थोड़ा तो इतना तो हमारा जो है हौसला तो बढ़ाइए एक बार। अभी जो है आपको ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे ना भैया, ऐसे चुटकियों में आप समझेंगे। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, आप एकदम पूरा पूरा मैं समझा के जाऊंगा।